तो हम बात कर रहे थे कि 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। स्वाभाविक है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। अब मुझे पहले पता है कि 50 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव है, तो 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और सब्जेक्टिव से ज्यादा टफ अभी ऑब्जेक्टिव हो गया है। इतनी आसान नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पर हम पास कर देना, क्योंकि सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कहीं हर सी कार्य की कार्य गलत है तो वो चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक गलत तो 1 नंबर क्रॉस, 2 गलत तो 2 नंबर सीधे कटेगा, सही तो सही गलत तो गलत। इसीलिए हम हमेशा बताते रहते हैं कि ओएमआर शीट का प्रैक्टिकल करो, ओएमआर शीट पर गोल करो, जितना अधिक से अधिक हो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना है। अभी लॉकडाउन है तो इस लॉकडाउन के बीच में भी जो चीज हमें नहीं भी आ रहा है फिर उसको हमको स्टडी करना है और खुद को पढ़ना है। सेल्फ स्टडी जितना बढ़ेगा उतना जाके हमारे अंदर मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, नॉलेज भी ज्यादा इंप्रूवेशन होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि 1 से या 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछता है और क्वेश्चन का पैटर्न्स क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का स्वरूप क्या है। तो देखो कैसे क्वेश्चन आता है। एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। 2 4 6 8 डॉट 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 का 20वां पद लिखे, 20वां पद निकाले। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 डॉट डॉट का 20वां पद लिखे, 8वां पद लिखे, 7वां पद लिखे, 4था पद लिखे, तीसरा पद निकाले। या 20वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लेकिन उसका मतलब नहीं है, हमें यही समझना है कि एपी का क्वेश्चन है तो एपी का फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो पता चले कि हम वो क्वेश्चन है एपी का लगा दिए, यानी कि जो है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जो है त्रिभुज का, और हम बना दिए समांतर श्रेणी में। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें ये चीज देखना है कि हम किस बेसिकल का है क्वेश्चन, किस चैप्टर्स का है, उसका सिलेबस का पैटर्न्स क्या है, बनाने का तरीका क्या है, ये सबको भी हमें ध्यान रखना है। आप पता चले कि मोटका के तरह कि एक दिन क्लास है और ये 4 दिन सुतले हैं भैंसी के तरह, तो वो क्या पढ़ाएगा। तो मोटका दम टाइम पर जो है खाना भी है, उसके बाद भी पढ़ना है। तो ध्यान रखना है, जो भी बच्चे अपना अपना नानी यहाँ फंस गया है, नाना यहाँ गया हुआ है, मामा गया है, जहाँ भी जाके फंसा हुआ है, उस अपना अपना दम सेहत को ख्याल रखे, रोज साबुन से हाथ धोए, जो कभी हाथ नहीं धोता तो खूब रगड़ करके जितना मैल उल हाथ में का सब छुड़ावे, और लॉकडाउन में स्वच्छ रहे, साफ सुथरा से रहना है, सैनिटाइज का उपयोग करना, नहीं घर में सैनिटाइजर है तो डिटॉल का उपयोग करो, डिटॉल नहीं तो साबुन से खूब हाथ रगड़ो ताकि हाथ भी साफ हो जाएगा। ये सब भी ध्यान रखना है। खैर छोड़ो, यहाँ पर बात करें कि 2 4 6 8 डॉट डॉट का 20वां पद निकाले। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमको पहले पता है क्वेश्चन यहाँ दिया है, और मैथ में हमेशा या और बराबर ये सबसे मायने चीज है। हम कई बार बच्चों को कॉपी कर देते, क्यों करते तुम लोग का, इसीलिए करते हैं कि सबसे पहले टॉपिक क्या है कि बराबर और या इंक्लूड हमें हरना ही चाहिए। मैथ में मार्क्स उठाना है तो सबसे पहले रोटेशन करना ही होगा, सबसे पहले बनना ही होगा, अच्छा करना ही होगा। तो इसका इंक्लूजन है 2 4 6 8 डॉट का 20वां पद लिखे। तो हम जिक्र करते हैं 2 4 6 8 का और डॉट का 20वां पद लिखे। तो एपी, तो ए का मान आ गया। अब हमने बात कर रहे थे कि जो सबसे पहले नंबर पर, जो सबसे पहले नंबर पर वो मेरा ए है, जो दूसरे नंबर पर वो बी है, जो तीसरे नंबर पर सी है, चौथे नंबर पर 4 है, पांचवें नंबर पर 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। सपोर्टेड हम घर में जाते हैं तो हमारे छत पर जाने के लिए सीढ़ी है, तो पहला एगो सीढ़ी होता है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 8 गो 10 गो, मतलब ऐसे करके सीढ़ी बढ़ता है। उसी प्रकार हमारा 2 4 6 8 बढ़ रहा है। तो जो सबसे पहले नंबर पर जो सबसे पहला है वो मेरा ई होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो पहला नंबर पर क्या है, पहला नंबर क्या है ए 2 है, तो ए बराबर हो गया 2। जो सबसे पहला है वो मेरा ए होगा। उसके बाद हमारा होता है डी। डी का मैंने बार बार जिक्र कर रहे हैं और डी को हमने कई बार बताया। डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद, तो दूसरा 4 है, 4 में से 2 गया तो 2। जब भी डी निकालना है तो बगल वाले में से पहले वाले को घटा दो। तो यहाँ पर बगल क्या है, मेरा बगल क्या है 4 है, 4 में से 2 घटाते, यहाँ पर 8 रहता, यहाँ पर 10 रहता। जब सबसे पहले मान लेते सपोर्टेड 8 रहता,
और बगल में 10 रहता तो 10 में से 8 जाता फिर भी 2 आता। यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, तो 12 में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो वहां ऐसा है नहीं। यहाँ पर 2 4 6 8 है, तो दूसरा 4 में से 2 घटाए तो 2 आएगा। उसके बाद आता है n आता है पदों की संख्या। तो इसमें कह रहा है कि इतना इतना तक करना पद क्या करने के लिए 20वां पद निकाले। क्या पद निकाले? 20वां पद, 20वां पद। यहाँ पर देखना होगा कि हमें कैसा पद 20वां कहेगा, 10वां कहेगा, 11वां कहेगा, 8वां कहेगा, चौथा, 5वां, जो भी कहे, यहाँ पर जितना भी पद कहेगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 20वां। अब हमें निकालना है Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बैठा देना है। अब यहाँ पर देखो a पूछ रहा है, a कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग कोलगेट ब्रश करने के लिए सुबह सुबह उड़ते हैं, ब्रश करते हैं तो पहले कोलगेट डालते हैं और दांत रगड़ते हैं। नहीं रगड़ना तो ये खाने के लिए जल्दी लेकर कुल्ला किए, ब्रश जिबिया किए और जाके खा लिए। मुंह साफ हो चाहे ना हो, लेकिन खाने के लिए पहले रेडी, मम्मी मम्मी कर। तो उसी प्रकार यहाँ भी हमें उसी का जिक्र करना है कि हम कैसे। तब मम्मी मम्मी जो वहां सुबह चिल्लाते हो खाने के लिए, तो यहाँ भी पढ़ने में भी मम्मी मम्मी चिल्लाना होगा, पापा पापा कहना होगा, तभी जाकर हम किसी चीज को स्ट्रगल्स कर सकते हैं, तभी जाकर ब्रेन में सेट होगा कि मैथ अपने आप में स्ट्रांग है। और मैथ समझ में आ गया तो सब कुछ संभव है, मैथ समझ में नहीं आया तो सही होगा। तो यहाँ पर बहुत इजी है, बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे सिंपल, दम समझना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ब्रेन को फ्रेश रखते हुए काम करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर नजर दराओ, ए कहीं लिखा हुआ है, ए बराबर 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर प्लस है, हम भी प्लस कर दिया। वो जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे तो भी चलो। अब यहाँ पर कोष्ठ ऐसे घिरा हुआ है, हम भी थोड़ा घेर दिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पूछ रहा है n का मान यहाँ पर देखो 20 लिखा है, n का मान यहाँ पर देखो 20 है, तो हमने 20 लिख दिए। माइनस का है, माइनस ये एक यहीं पर है, एक कर दिए, कोष्ठ बंद है, बंद कर दो। अब यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, इंटू डी का मान कितना, देखो डी का मान यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब 2 जोड़, अब 20 में से 1 गया तो 19 होगा, 20 में से 1 गया तो 19, तो 19 गुने 2, तो यहाँ का 2 जोड़ 19 दूना 38, 38 और 2 40, यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब है 20वां पद कितना हुआ 40, 20वां पद 40 मेरा हो गया। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कभी 1 नंबर में या कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया रहेगा, जैसे मतलब इतना 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 का 20वां पद क्या होगा, तो 1 नंबर में रहेगा 18, बी नंबर में 40, सी नंबर में 16, डी नंबर में 39, तो कौन होगा इसमें से 40 होगा। इसका आंसर तो हम लोग को 40 वाला पर गोल करना है, यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो। चलो तब